नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमराज खोरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल जयपुर से। दोस्तों आज एक सबसे कॉमन कारण हील पेन के बारे में हम बात करेंगे। मतलब अलग अलग लोगों में या अलग अलग प्रोफाइल के लोगों में अलग अलग कारण हो सकते हैं और आज मैं बताऊंगा कि किस किस कारणों की वजह से हील पेन हो सकता है। सभी हील पेन में पेशेंट को पेन होगा, एडी का दर्द होगा, लेकिन उसके कारण विभिन्न हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, डिफरेंट कॉजेज की वजह से हील पेन हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे मुख्य कारण है जिसका नाम है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस ऐसी तकलीफ है या ऐसा कारण है जिसमें कि जो मांसपेशी एडी की हड्डी से जुड़ती है सोल में, मतलब तलवे की तरफ जो मांसपेशी होती है काफी टाइट होती है। ये स्ट्रक्चर एडी की हड्डी से जुड़ता है कैल्केनियम से, और उस जगह पे जहां ये जुड़ता है वहां सूजन आ जाती है और पेशेंट जब भी चलने की कोशिश करता है रेस्ट के बाद उसे पेन महसूस होता है। और इसका सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है रेस्ट के बाद पेशेंट को पेन होता है। जब भी वो मॉर्निंग में उठता है तो उसे पेन फील होता है, या वो दिन में कई बार रेस्ट करता है या बैठता है और बैठ करके थोड़ी देर बाद वो उठ के चलने की कोशिश करता है तो उसे पेन होता है। तो दोस्तों ये पहला कारण था जिसे हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। दूसरा कारण है एक्किलिस टेंडिनाइटिस। एक्किलिस टेंडिनाइटिस में क्या होता है कि एडी के पीछे की तरफ दर्द होता है। पीछे मतलब एंकल के पीछे की तरफ हमारी एक नस होती है जिसे हम एक्किलिस टेंडन कहते हैं, और ये एक्किलिस टेंडन भी हील बोन के साथ पीछे की तरफ जुड़ता है, जिसे उस जंक्शन पे जहां पर कि एक्किलिस टेंडन कैल्केनियम बोन के साथ अटैच होता है वहां पर सूजन आ जाती है तो उसे हम एक्किलिस टेंडिनाइटिस कहते हैं। जनरली ये रनर्स में या डायबिटिक पर्सन्स में कॉमन होता है और कई बार ओल्ड एज में भी जनरली रहता है। और इसका जो बहुत कॉमन कारण जो है वो है कि खून की कमी या यूं मानो कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जनरली ये पेन राइज होता है। और दोस्तों तीसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कैल्केनियम में। स्ट्रेस फ्रैक्चर बेसिकली माइनर क्रैक्स होते हैं बोन में। कैल्केनियम की बोन है वो उसमें माइनर क्रैक्स आ जाते हैं और वो क्रैक्स कई बार जब पेशेंट चलता है वेट बेयरिंग करता है तो उसे पेन महसूस होता है। ये क्रैक्स जनरली लॉन्ग रनर्स और एथलीट्स में पाया जाता है जो कि लंबे समय तक रनिंग करते हैं। उनकी वजह से लंबी रनिंग, लंबी वॉकिंग या मार्च की वजह से बोन में हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं जिन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। और जनरली ये रेस्ट के बाद ही ठीक होते हैं। कुछ समय पेशेंट को रेस्ट करना होता है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगते हैं। तो दोस्तों तीसरा कारण है स्ट्रेस फ्रैक्चर इन कैल्केनियम। चौथा कारण दोस्तों हो सकता है फैट पैड एट्रोफी की वजह से भी हो सकता है। फैट पैड एट्रोफी का मतलब है कि हमारी कैल्केनियम जो बोन है, हील बोन है, उसके नीचे बोन के नीचे बहुत ही थिक लेयर ऑफ फैट होती है ताकि जब भी हम चलते हैं तो हमारे प्रेशर को वो बचाती है, बोन पे डायरेक्ट प्रेशर आने से रोकती है। लेकिन जिन लोगों के फैट की कमी हो जाती है या वो फैट पैड कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, ऐसे मरीजों में डायरेक्ट प्रेशर हील बोन पे आता है, कैल्केनियम पे आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। तो दोस्तों चौथा जो कारण मैंने बताया वो उसे कहते हैं फैट पैड एट्रोफी। इसके बाद पांचवा जो कारण है वो है ओवरग्रोथ ऑफ बोन, जिसे हैगलैंड्स डिफॉर्मिटी कहते हैं। हैगलैंड डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो एडी के पीछे का भाग है जहां की टेंडो एक्किलिस जो टेंडन है वो जुड़ता है, वहां पर बोन ओवरग्रोथ कर जाती है। जब हम एक्सरे कराते हैं हमें एडी के पीछे वाले भाग में बढ़ी हुई बोन नजर आती है। कई बार वो बढ़ी हुई बोन ही हमारे इरिटेशन करती है और पेन का कारण होती है। और इसमें कभी कभी जब रूटीन फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से फायदा नहीं आता तो हमें कभी कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कारण भी होता है, जैसे टार्सल टनल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। इस टार्सल टनल सिंड्रोम में जो कि एंकल के अराउंड होती है, एक टनल होती है, उस टनल से नर्व पास होती है। दोस्तों जब कभी इस टनल में किसी भी कारण से प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो चोट की वजह से हो या और कोई कारण हो, और नर्व पे कंप्रेशन बढ़ जाता है या नर्व पे प्रेशर बढ़ता है, तो हमें हील वाले पार्ट में एक न्यूरोजेनिक पेन फील होता है, एक करंट जैसा सेंसेशन महसूस होता है। ये कारण है नर्व कंप्रेशन की वजह से। इसमें बोन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट नर्व के सेंसेशन बढ़ने की वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। और लास्ट और अंतिम जो कारण है वो रेडिकुलर पेन होता है। रेडिकुलर पेन का मतलब है कि कैल्केनियम या एंकल या हील में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक तरह से रेडिकुलर पेन है और इसका कारण हील में नहीं होता। ये बेसिकली स्पाइन से जनरेटेड पेन है और वहां कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को हील में पेन होता है। तो दोस्तों ये जो 5-6 कारण जो मैंने बताया ये सभी हील पेन के कारण हैं। हर इंडिविजुअल में या हर पेशेंट में कारण अलग अलग हो
सकते हैं। डॉक्टर से जब आप संपर्क करते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर इवेलुएट करता है कि पर्टिकुलर पेशेंट में कौन सा कारण हील पेन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि अलग अलग कारण, कौन कौन से कारण हो सकते हैं हील पेन के। थैंक यू।